हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बहुपद की। जैसा कि क्लास 9th में आपने बहुपद के बारे में पढ़ा है, लेकिन क्लास 9th में हमने एकपदी बहुपद के बारे में पढ़ा है, लेकिन क्लास 10th में हम एकपदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए हम देखते हैं बहुपद क्या होता है। बहुपद ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें चर राशियाँ ऋणोत्तर पूर्णांक, धनात्मक तथा शून्य घात के रूप में हो, बहुपद कहलाता है। कहने का मतलब है ऐसी राशियां जो ऋणोत्तर पूर्णांक, धनात्मक तथा शून्य के रूप में हो, बहुपद कहलाता है। जैसे px = a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर, ऐसे ये हमारा एक समीकरण के रूप में दिया है जो एक बहुपद है, जहां a0, a1, a2 जो है ये क्या है, बहुपद के गुणांक है, जिन्हें हम गुणांक कहते हैं। an की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, क्योंकि अगर an की वैल्यू 0 हो जाती है तो हमारा जो पूरा समीकरण है वो कोई समीकरण नहीं रह जाएगा, वो एक तरह से शून्य हो जाएगा। क्योंकि किसी भी संख्या में अगर 0 से गुणा करते हैं तो उसका परिणाम यही होता है कि हमें वो 0 ही मिलता है। अब हम बात करते हैं बहुपद की घात की। बहुपद की घात क्या होती है? किसी दिए गए बहुपद में सबसे बड़ी घात वाले पद के घातांक को बहुपद की घात कहते हैं। किसी दिए गए बहुपद में सबसे बड़ी घात वाले पद के घातांक को बहुपद की घात कहते हैं। मतलब अगर कोई समीकरण दिया रह रहा है, ठीक, उसका जो सबसे बड़ा घात है, ठीक, मतलब घात वाला जो पद है, ठीक, उसके घातांक को हम क्या कहते हैं? बहुपद की घात कहते हैं। जैसे फॉर द एग्जाम्पल 5x³ + 3x² + 2x + 5, इसमें सबसे बड़ा घातांक कौन सा है? x³। तो ये x³ जो होगा यही बहुपद की क्या होगी? घात होगी। और बहुपद की घात क्या होगी? वो होगी 3। समझ में आया? मतलब इस समीकरण में जो सबसे बड़ा घातांक होगा वही बहुपद की घात कहलाती है। ठीक, तो इस समीकरण में सबसे बड़ा घातांक क्या है? 3 है। तो इसलिए इस समीकरण का बहुपद की जो घात होगी वो 3 होगी। इसके बाद हम बात करते हैं बहुपद के प्रकार की। पहला होता है रेखिक बहुपद। रेखिक बहुपद ऐसा बहुपद जिसकी घात 1 हो। ठीक, मतलब अब हम बात करेंगे बहुपद के प्रकार की। पहला होता है रेखिक बहुपद। ऐसे बहुपद जिसमें चर राशि का अधिकतम घात 1 हो, वो कहलाता है एकपदी बहुपद, या जिसे हम रेखिक बहुपद कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? देखिए, x + 5, √3x + 5, 2x + 9। ये ध्यान दीजिएगा, ये यक्ष जो है अंडर रूट के बाहर है, इसे अंडर रूट के अंदर समझने की गलती ना कीजिएगा। फॉर द हम और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे 2x + 3, और आगे हम बहुत सारा एग्जाम्पल ले सकते हैं जिसमें बहुपद की घात क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। दूसरा होता है द्विघात बहुपद। क्या होता है? आइए हम जाते हैं। ऐसे बहुपद जिनकी घात अधिकतम 2 हो, वो कहलाते हैं द्विघात बहुपद। जैसे 2x² + 3x + 5, ये हमारा एक द्विघात बहुपद है। क्यों? क्योंकि इसमें जो बहुपद की घात है वो कितनी है? घातांक कितना है? 2 है। तो यही बहुपद की घात होती है, यानी बहुपद की घात कितनी है? 2 है। ऐसे ही x² + 5, इसमें भी बहुपद की घात बहुत है। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। तीसरा बात करते हैं जो होता है त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद क्या होता है? आइए देखते हैं। जिसमें चर राशि का अधिकतम घात 3 हो, वो हमारा कहलाता है त्रिघात बहुपद। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? 8x³, 5x³। इसमें आप देख सकते हैं कि बहुपद की जो घातांक है वो 3, मैक्सिमम 3 है। यही बहुपद की घात कहलाती है और इसे ही हम त्रिघात बहुपद कह लेते हैं। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हमने बहुपद के प्रकार के बारे में पढ़ा। अब हम बात करते हैं बहुपद के शून्यक क्या होते हैं। आइए देखते हैं बहुपद के शून्यक। यदि px चर में कोई बहुपद हो तब एक वास्तविक संख्या r बहुपद px का शून्यक कहलाता है। जैसे जैसे हमें थ्योरी पे उतना ध्यान नहीं देना, मेन फोकस हमारा होना चाहिए समझने पे। जैसे क्या होता है बहुपद के शून्यक, आइए हम देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमें कोई ये बहुपद दिया है और पूछ रहा है कि इसके शून्यक ज्ञात कीजिए, तो सीधी सबसे पहले हम इसका गुणनखंड कर देंगे। जैसा कि हम 7, 8 से पढ़ते आ रहे हैं गुणनखंड कैसे हम करते हैं, वैसे सिंपल मेथड से हम इसका गुणनखंड करेंगे। जैसे दिया है बहुपद x² + 3x + 2। ऐसी संख्या हमें बताना है कि गुणा करें तो 2 आए और जोड़ें तो 3 आए। तो सिंपली 2 + 1 करेंगे तो 2 और 1 3 होता है, और 2 + 1 3 होता है, और 2 × 2 होता है। तो ये हमारे गुणनखंड मिले 2 + 1। अब इसका सिंपली हम गुणनखंड कर देंगे तो हमें 2 इसके गुणनखंड मिलेंगे। एक तो
-2 और एक -1, और यही हमारे बहुपद के शून्यक कहलाते हैं। अतः इसके शून्यक -2 तथा -1 हैं। अब हम बात करते हैं शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की। शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध में भी हमें, जैसे हमने एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद के बारे में पढ़ा, वैसे ही इनके संबंध भी ऐसे ही हम पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। अब हम बात करते हैं रेखिक बहुपद के लिए शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध क्या होगा। रेखिक बहुपद ax प्लस बी का शून्यक बराबर -b/a बराबर अचर पद बटे x का गुणांक। यहाँ पे b क्या है? b है हमारा अचर पद। जो अचर पद क्या है? ये b। इसके जगह पे हमें कोई भी संख्या दी रहेगी, जैसे 1 2 3 4, कोई भी वास्तविक संख्या हमें दी रहेगी। x का गुणांक, x का गुणांक क्या है? x, ये x है, इसके साथ जो लगा रहेगा, जैसे कि यहाँ पे a है, ये होता है बहुपद का गुणांक। ठीक है, तो ये हमारा रेखिक बहुपद के लिए शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध हुआ। जैसा कि यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, ये बहुत लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये माइनस कहाँ से आया गया। हम आगे जब त्रिपदी बहुपद के बारे में पढ़ेंगे उसमें हम आपको बताएंगे कि ये माइनस कहाँ से आता है। दूसरा होता है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद के लिए शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध क्या होता है? जो रेखिक बहुपद में है, जो रेखिक बहुपद के अब हम देखते हैं द्विघात बहुपद के लिए शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध क्या होगा। माना अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के शून्यक है, तब x माइनस अल्फा तथा x माइनस बीटा दिए गए बहुपद के गुणनखंड होंगे। जैसा कि हमें जानते हैं कि द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के रूप में रहता है। ठीक, जैसा कि हम जानते हैं कि द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के रूप में रहता है, तो जनरली कोई भी जो हमारा बहुपद होता है, जैसे मान लीजिए ऊपर हमने इस समीकरण की बात की, इसके जो शून्यक आए थे -2 तथा -1, ठीक, वो अगर -2 तथा शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर -x का गुणांक बटे x² का गुणांक बराबर -b/a, ये होता है शून्यकों का योग के लिए। और दूसरा होता है तथा शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा बराबर अचर पद बटे x² का गुणांक बराबर c/a। यहाँ पे b क्या है? b जैसे वहाँ पे था, वहाँ पे अचर पद के लिए हम b का प्रयोग कर रहे थे रेखिक बहुपद में, लेकिन यहाँ पे जो b है वो x का गुणांक है, और जो c है वो अचर पद है, और जो a है वो x² का गुणांक है। और अगर हम चिन्ह की बात करें तो चिन्ह हमको कैसे पता चलेगा? जैसे मान लीजिए कभी कभी हमको पेपर में फॉर्मूले भूल जाते हैं, तो हम कैसे इस चिन्ह को याद करेंगे? तो सबसे पहले, चाहे वो रेखिक बहुपद हो, चाहे वो द्विघात बहुपद हो, चाहे वो त्रिघात बहुपद हो, कोई भी बहुपद हो, सबसे पहले उसके चिन्ह को निकालने के लिए जहां सबसे पहले हम x से स्टार्ट करते हैं, वहां से इसके चिन्ह को लगाना स्टार्ट करते हैं। प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, ऐसे करते करते, मतलब जितना भी बहुपद हो, द्विघात, त्रिघात, चौथा, ऐसे इसके चिन्ह को हम पता लगा सकते हैं बिना फॉर्मूले के याद किए हुए। ये हमें ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं त्रिघात बहुपद के लिए। माना अल्फा, बीटा तथा गामा त्रिघात बहुपद px बराबर ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d के शून्यक है। अब हम इसमें क्या संबंध होगा? जैसे हम द्विघात बहुपद में पढ़े हैं कि अल्फा प्लस बीटा जो होता है क्या होता है? शून्यकों का योग होता है, और उसके बारे में हमने पढ़ा कि -b/a। वैसे ही हम त्रिघात बहुपद के बारे में पढ़ेंगे, तो त्रिघात बहुपद का मतलब इसमें 3 शून्यक आएंगे, जाहिर सी बात है। अब हम त्रिघात बहुपद के बारे में पढ़ेंगे। त्रिघात बहुपद, अब हम त्रिघात बहुपद के बारे में जानेंगे। माना अल्फा तथा बीटा तथा गामा त्रिघात बहुपद ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d के शून्यक है। द्विघात बहुपद में 2 शून्यक होते थे, त्रिघात बहुपद में 3 शून्यक होंगे। यहाँ पे शून्यक अल्फा, बीटा तथा गामा होंगे। अब हम बात करते हैं इसमें शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध में इनके योग की। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -x² का गुणांक बटे x³ का गुणांक बराबर -b/a। जाहिर सी बात है, वहाँ पे b जो था वहाँ पे हमने पढ़ा था, वहाँ पे x का गुणांक था। यहाँ पे त्रिघात बहुपद है, इसलिए यहाँ पे x² का गुणांक है। a क्या है? x³ का गुणांक है। उसी तरह इसके गुणनफल में गुणनफल से ही अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर x का गुणांक बटे x³ का गुणांक बराबर c/a।
सी क्या है यहाँ पे x का गुणांक, ए पता ही है एक्स क्यू का गुणांक। अब उसी तरह गुणनफल की बात करें तो अल्फा बीटा गामा बराबर माइनस अचर पद बटे एक्स क्यू का गुणांक माइनस डी बाई ए। अचर पद यहाँ पे क्या है डी है और ए क्या है एक्स क्यू का गुणांक है। ऐसे ही हम एक पदी द्विपदी त्रिपदी बहुपद में शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की बात हमारी पूरी होती है। अब हम एक नोट है जो क्या होता है, जैसे हमें शून्यक दे दें और डायरेक्ट हमें बहुपद पूछे तो ये फार्मूला हम डायरेक्ट वहाँ पे प्रयोग कर सकते हैं। जैसे अगर शून्यक दिए रहे तो द्विघात तथा त्रिघात बहुपद बनाना कैसे हम बनाएंगे। द्विघात बहुपद के लिए के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, जहाँ के हमारा क्या है एक शून्यतर वास्तविक संख्या है, ये हमें ध्यान देना है। के का मतलब क्या होता है ये हमें ध्यान देना है। के यहाँ पे एक शून्यतर वास्तविक संख्या है। ऐसे ही हम त्रिघात बहुपद के लिए निकाल सकते हैं के एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। ऐसे ही हम द्विघात तथा त्रिघात बहुपद के अगर शून्यक दिए रहे हैं तो डायरेक्ट हम बहुपद बनाना जान सकते हैं। ये हमें दोनों फॉर्मूले याद करने हैं अगर याद हो जाए तो, नहीं तो ऐसे अगर याद नहीं होते हैं तो हमें डायरेक्ट बहुपद याद करना है कि बहुपद क्या होते हैं, एक पदी बहुपद द्विपदी बहुपद त्रिपदी बहुपद, और उसके चिन्ह याद करने हैं। अगर हमें चिन्ह पता रहे तो हम समीकरण हम बहुपद आसानी से बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं एनसीईआरटी के अभ्यास 2.1 की। जैसा कि आप ज्यामिति के इन 6 अब हम बात करते हैं अभ्यास 2.1 की। जैसा कि आप ज्यामिति के इन 6 क्वेश्चनों को देखते हैं, इसमें हमसे पूछा गया है कि px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी इसके कहने का मतलब क्या है, आइए हम समझते हैं। जैसे ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है, ठीक। ये पूछा है px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी ये जो लाइन है वो x अक्ष को कितने बार प्रतिच्छेदित कर रही है वही हमारा शून्यकों की संख्या होगी, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। एक में हम देखें तो ये लाइन केवल y अक्ष को इंटरसेप्ट कर रही है यानी काट रही है, y x अक्ष को नहीं काट रही है, तो इसमें शून्यकों की संख्या 0 हो जाएगी, ठीक है। इसमें शून्यकों की संख्या 0 हो जाएगी। इसमें बात करें तो ये देखिए ये लाइन x अक्ष को कितनी बार प्रतिच्छेदित कर रही है, एक बार प्रतिच्छेदित कर रही है, तो यहाँ पे शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तीसरे क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये लाइन x अक्ष को 1, 2 और 3 बार प्रतिच्छेदित कर रही है, तो यहाँ पे शून्यकों की संख्या 3 हो जाएगी। चौथे क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो ये लाइन यहाँ पे x अक्ष को 1, 2 बार प्रतिच्छेदित कर रही है, तो यहाँ पे शून्यकों की संख्या 2 हो जाएगी। पांचवें क्वेश्चन में बात करें तो ये लाइन 1, 2, 3, 4, ये लाइन x अक्ष को 4 बार प्रतिच्छेदित कर रही है, यानी शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। छठवें क्वेश्चन में बात करें तो 1, 2, 3, ये लाइन 3 बार x अक्ष को प्रतिच्छेदित कर रही है, तो यहाँ पे शून्यकों की संख्या 3 हो जाएगी। ऐसे ही हमें px ग्राफ में पूछा था, यानी x के ग्राफ में पूछा था। अगर हमें y के ग्राफ में पूछता तो हम ऐसे ही y के ग्राफ में y को जितनी बार इंटरसेप्ट करता है यानी प्रतिच्छेदित करता, तो हम उसके शून्यकों की संख्या आसानी से बता सकते हैं।